एपिसोड की शुरुआत में क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहां सब यंग और लाए हुए के बारे में बात करें कि कैसे लाए हुए को यंग सिर्फ एक बोतल पानी खरीदने के लिए छोड़कर चली गई। ये बात सुनकर लाए हुए को भी बुरा लगता है। यंग अपने नए जॉब से बहुत ही खुश है और उसे एंजॉय कर रही है। तभी एक एम्प्लॉय या सॉन्ग हान को बॉस कहकर बुलाती है तो सॉन्ग हान उसे मना कर देता है। यानी अब हमें पता चलता है सॉन्ग हान इस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं, एक्चुअली वो इस कंपनी का मैनेजर है। सॉन्ग हान जब यंग को उसकी सैलरी देता है तो बहुत ही खुश हो जाती है। तो सॉन्ग हान कहता है तुम्हारे नए जॉब को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो वो दोनों जॉब को सेलिब्रेट करने जाते हैं। घर में लाई हैंगवे यंग के लिए बहुत ही परेशान हो रहा होता है। तभी वो सोचता है कि रात बहुत ज़्यादा हो गई, मुझे उसे ढूंढने जाना चाहिए। लेकिन जैसे वो बाहर निकलने वाला होता है तो उसे लगता है कि यंग वापस आ गई है और वो ऐसे शो करता है जैसे वो तो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। तब यंग उसको बताती है कि उसका नया जॉब लग गया है और अब कुछ दिन बाद वो उसके घर को छोड़कर चली जाएगी और यंग ने उसी नए दोस्त के साथ डिनर कर लिया है। तो यह सुनकर लाए होंगे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है। लेकिन फिर उसे लगता है कि वो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। अगले दिन ये लड़का लाए होंगे के साथ कुछ ज़्यादा ही करीब जाने की कोशिश करने लगता है तो लाए होंगे उसे इग्नोर करता है। तब यंग उसे पूछती है कि तुम इसे इग्नोर क्यों करते हो। तो वो कहता है कि वो एक लड़का है तो मैं एक लड़के को कैसे पसंद कर सकता हूँ। तभी यंग के बैग से एक किताब गिर जाती है जिसे देखकर लाई हेंगवे को लगता है कि यंग भी लड़के को पसंद करती है। तो वो यंग को भी इग्नोर करने लगता है। अब बेचारी यंग उसे तो कुछ भी पता नहीं, वो बस सोच रही है कि लाई हेंगवे मुझसे गुस्सा क्यों है। स्कूल की कैंटीन में यंग बहुत ही ज़्यादा पानी पी रही होती है। तब लाई हेंगवे को बोलता है तुम इतना पानी कैसे पीती हो। तब यंग उसी से उसे पूछती है क्या ऐसा कोई सीक्रेट है जो तो हम लोग को जानना चाहिए, तुमने हमें नहीं बताया। तब यंग नर्वस हो जाती है लेकिन कहती है नहीं मेरा ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। तब मुसी से कहती है हाँ हम दोनों लोग तो दोस्त हैं और हमारे बीच में कोई सीक्रेट नहीं है। जब ला यंगवे और यंग घर आते हैं तो ला यंगवे यंग से कहता है कि मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहना। अब ला यंगवे ने यंग को डांट तो दिया है लेकिन उसे बुरा लग रहा है कि उसे लग रहा है कि अब मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा र्यूड हो रहा हूँ। तब वो चोरी छुपे उसे देखने जाता है तो देखता है कि यंग बहुत ही ज़्यादा रो रही है तो उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन यंग तो इमोशनल मूवी देख रही होती है ताकि वो रोए और उसके आंसू निकले जो मोती बन जाए और वो मोती बेचकर वो उस घर को खाली कर दे। यंग लाई हंगवे के जितना भी करीब जाने की कोशिश करी होती है लेकिन लाई हंगवे उसे इग्नोर ही कर रहा होता है। जब वो स्कूल पहुंचती तो लाई हंगवे पहले ही स्कूल चला गया और वो उससे एकदम बात नहीं कर रहा है। इससे यंग बहुत ही हर्ट होती है। वो लाई हंगवे के लिए सब कुछ करना चाहती है लेकिन लाई हंगवे से दूर रहता है क्योंकि उसे लगता है कि यंग एक लड़का है और वो एक लड़के को कैसे पसंद कर सकता है, इसीलिए वो उससे दूर रहना चाहता है। लेकिन इसके कारण यंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। वहाँ रेस्टोरेंट में जब यंग काम कर रही होती है तो सॉन्ग हान देखता है कि यंग किसी भी काम को ठीक से कर नहीं रहती है, बहुत उखड़ी उखड़ी रहती है। तब सॉन्ग हान यंग से पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो। अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो तो तुम अपनी समस्या मुझे बता सकती हो। तो वो कहते हैं मेरे अंकल सिंगुआ में है, मैं उन्हें बता देती हूँ क्योंकि मैं उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। ये सुनकर सॉन्ग हान मुस्कुराने लगता है। तभी यंग उसे मोतियों का डिब्बा देती है और कहती है कि मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ तो क्या तुम मेरे ये मोती बेच दोगे। तब सॉन्ग हान कहता है कि अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो तो बताओ तुम्हारे साथ क्या समस्या है, लेकिन वो बात को इग्नोर कर देता है। अगले दिन यंग अपने अंकल के पास जाती है और उसे अपनी ही कहानी सुनाती है कि कैसे एक लड़की एक लड़के के साथ बॉय बनकर रह रही है और अब वो लड़की उस लड़के को पसंद करने लगी है। लेकिन अब उसे डर है कि कहीं उस लड़के को पता ना चल जाए वो जिसके साथ रह रहे वो लड़का नहीं लड़की है, और अगर ऐसा हो जाए तो क्या वो लड़का उससे नफरत करने लगेगा। तब उसके अंकल कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त क्या रिजल्ट चाहता है। तब यंग बताती है कि वो भी उसके साथ रहना चाहती है और उसी तरीके से जैसे वो पहले रहना चाहती है। तो अंकल उस कहते हैं कि प्यार राज छुपाने का नाम नहीं है, प्यार राज को बताने का है। जो भी है तुम अपने दोस्त को कहो कि वो उसे बता दे। तब यंग वहाँ से चली जाती है और सोचने लगती है कि मैं किस तरह से लाई हिंगवे को बताऊं कि मैं एक लड़का नहीं लड़की हूँ और मैं लड़की भी उसके कारण बनी। यंग ये सब सोच ही रही थी तभी उधर से लाई हिंगवे आ जाता है और वो उससे टकरा जाती है। तब लाई हिंगवे उस पर बहुत गुस्सा करता है लेकिन तभी वो लड़का उधर से आ जाता है और वो लाई हिंगवे से इग्नोर कर देता है। तब वो यंग से पूछता है कि यंग क्या तुम भी लड़कों को पसंद करती हो। तब यंग बात को समझ जाती है कि आखिर इतने दिन से लाई हंगवे उससे क्यों इग्नोर कर रहा होता है। तब यंग उससे कहती है नहीं मुझे लड़कियां पसंद है और वो जो बहुत सुंदर हो। तब लाई हंगवे रिलैक्स हो जाता है और उससे बातें करने लगता है। तभी लाई हंगवे की आंख में कुछ पड़ जाता है
और वो उसे निकालने लगती है। लेकिन यंग उसकी आँख में इस तरीके से फूंक मार रही होती है कि इस एंगल से जो भी देखता था उसे लगता था कि एक्चुअली वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। और सबको लगता था यार ये यंग और लाई हेंगवे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है और एक दूसरे को किस कर रहे हैं। और एक फोटोग्राफर भी सेक्रेटरी उन दोनों की फ़ोटो खींच रहा होता है। तभी सॉन्ग हा हॉन को दिखाया जाता है कि वो भी इन दोनों को देखकर बहुत ही जेलस फील कर रहा होता है कि वो एक उसे किस कर रही है। लेकिन तभी पता चलता है एक्चुअली उसकी आँख में कचरा पड़ गया था और वो उसे निकालने की कोशिश कर रही थी फूंक मारकर। वो दोनों बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ सॉन्ग हा हॉन आ जाता है और यंग लाई हेंगवे से उसे मिलाते हुए कहती है कि ये मेरा दोस्त है, क्या तुम इसे जानते हो? तो लाई हेंगवे कहता है कि इसे मुझसे अच्छा तो कोई नहीं जानेगा। तब लाई हेंगवे को लगता है कि एक्चुअली इन दोनों में कुछ तो प्रॉब्लम है और वो वहाँ से जाना चाहती है। लेकिन सॉन्ग हा हॉन और लाई हेंगवे के बीच में खींचतान होने लगती है और दोनों उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं। तभी यंग का दोस्त क्विजिंग आ जाता है और उसे वहाँ से बचा कर ले जाता है। और रात में जब रेस्टोरेंट में मू सीसी और क्विजिंग बैठे होते हैं तब यंग उसे बताती है कि एक्चुअली इस जॉब को दिलाने में सॉन्ग हा हॉन ने ही मदद की और वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। तब क्विजिंग में कहता है कि नहीं एक्चुअली वो बहुत बुरा लड़का है, वो हमारे स्कूल का सबसे बुरा लड़का है। तब यंग पूछती है कि आखिर लाई हेंगवे और सॉन्ग हा हॉन के बीच में प्रॉब्लम क्या है? तब क्विजिंग भी बताता है कि एक्चुअली लाई हेंगवे और सॉन्ग हा हॉन सौतेले भाई हैं। लाई हेंगवे की मां के मरने के बाद लाई हेंगवे के पापा ने सॉन्ग हा हॉन की मां से शादी की, जिससे लाई हेंगवे बहुत ही दुखी हो गया और लाई हेंगवे के अंकल उसे अपने साथ लेकर चले गए। और पिछले साल जब वो लौटा तो उसने अपना सरनेम तक चेंज कर लिया। अब वो अपने पापा का ना सरनेम नहीं लगाता है। तब यंग कहती है कि वो दोनों तो भाई हैं, चाहे वो सौतेले ही भाई हों, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को इतना हेट कैसे कर सकते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तब उसका दोस्त क्विंजी उसे बताता है कि पिछले साल जब लाई हेंगवे वापस लौटा था तो सॉन्ग हा हॉन उसे बात करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे कह रहा था कि वो उसका बड़ा भाई है, वो उसे बात करे, लेकिन लाई हेंगवे उसे इग्नोर करता है और फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिसके कारण सॉन्ग हा हॉन के फादर उसे वापस भेज देते हैं। और इसीलिए सॉन्ग हा हॉन जब से वापस लौटा है तो पहले से भी ज़्यादा शांत हो गया है। कोई भी नहीं जान सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। लाई हिंगवे भी यंग और सॉ हा हॉन की दोस्ती से परेशान है और वो अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ सॉन्ग हुई आ जाती है और वो कहती है तुम परेशान मत हो और जो तुम्हारे साथ अगर कोई नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब लाई हिंगवे उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब सॉन्ग हुई उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है कि तुम सॉन्ग हा हॉन से क्यों लड़ते हो? तब लाई हेंगवे से कहता है कि तुम मेरे काम में दखलंदाजी मत करो। तो सॉन्ग हुई उसे गले लगा लेती है। तब लाई हेंगवे उससे गुस्सा करता है और उससे वहां से चले जाने के लिए कहता है। हा हॉन जब घर आता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि तुम कुछ भी ऐसा वैसा मत करो जिससे तुम्हारे पापा को तुम्हें फिर से वापस भेजना पड़े। तो सॉन्ग हा हॉन उससे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए। तो उसकी माँ कहती है मैं तो सिर्फ तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। तो सॉन्ग हा हॉन गुस्सा होता है और कहता है कि प्लीज़ आप मेरा ख्याल रखना छोड़ दीजिए। यहाँ सॉन्ग हा हॉन के पापा अपनी पूरा पहली वाइफ को याद कर रहे होते हैं। तभी सॉन्ग हा हॉन की माँ आती है और वो कहती है कि मैंने ला हेंगवे को मैसेज भेजा, लेकिन ला हेंगवे आपसे मिलना नहीं चाहता, वो शायद अभी भी गुस्सा है। तब सॉन्ग हा हॉन के फादर कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, लाई हेंगवे इतनी जल्दी पास्ट को नहीं भूल सकता है। हमारी यंग पूरे अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है कि जब लाई हेंगवे घर आएगा तो वो उसे अच्छे से डांटेगी, लेकिन जब लाई हेंगवे आता है तो वो बहुत ड्रिंक किए रहता है और इस बात का यंग को बहुत ही बुरा लगता है और वो सोचती है कि अब उसे सॉन्ग हा हॉन से ही सारी बातें करनी होगी और उसे सब कुछ समझाना होगा। अगले दिन यंग सॉन्ग हा हॉन से मिलने जाती है। तब सॉन्ग हा हॉन उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारे सारे मोती बेच दिए हैं और उस मोती की बहुत ही अच्छी कीमत मिली है। फिर उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए घर भी ढूंढ लिया है। तब यंग उसे थैंक यू बोलती है और कहते हैं कि मैंने ला हेंगवे और तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में जान लिया है और तुम दोनों ही मेरे अच्छे दोस्त हो। मैं तुम दोनों की दुश्मनी के बीच में नहीं आना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। तो हाँ हाँ उससे बताता है कि तुम ये जॉब नहीं छोड़ सकती हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम एक लड़की हो और अगर तुम ये जॉब छोड़ दोगी तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम एक लड़की हो। यंग उससे गुस्सा करती है और कहती है मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरती और वो वहाँ से जाने लगती है। तब सॉन्ग हा हॉन कहता है कि ठीक है, क्या लाई हेंगवे को पता है कि तुम एक लड़की हो? वैसे भी लाई हेंगवे को झूठ से बहुत ही नफरत है। अगर उसे पता चल जाएगा कि तुमने अब तक उससे छुपाया था कि तुम एक लड़की हो तो सोचो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। क्या तुम उसके साथ खुशी खुशी रह सकती हो? तब यंग कहती है ठीक है, तुम क्या चाहते हो? तब सॉन्ग हा हॉन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम इस गेम को कंटिन्यू करें और तुम मेरे कॉफ़ी शॉप में काम करो।
तब यंग गुस्सा हो जाती है और उसके कॉफ़ी शॉप में काम करने लगती है। लेकिन वो लाई हिंगवे से झूठ बोलती है कि उसने उस कॉफ़ी शॉप में काम करना छोड़ दिया और वो सारा दिन क्विंगजी के साथ थी। इस बात पे लाई हिंगवे से खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा वो तुम समझ गई कि सॉन्ग होहन कैसा लड़का है। हमें दिखाया जाता है कि यंग बहुत ही प्यार से लाई हिंगवे के नाम ले रही होती है और उसे पुकार रही होती है। तभी हम देखते हैं एक्चुअली लाई हिंगवे सपना देख रहा है और वो देख रहा है कि लाई हिंगवे उसे पुकार रही है। तब लाई हिंगवे सोचता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं एक लड़के की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ। फिर भी जब वो बाहर आता है तो दिखता है यंग सो रही है और वो उसके गालों को छूने लगता है और कहता है ये तो बहुत कितना सॉफ्ट है। फिर वो सोचता है अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं एक लड़के के प्रति अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ। तभी यंग उठ जाती है और लाई हिंगवे सोने की एक्टिंग करने लगता है। जब यंग उठती है तो देखती है लाई हिंगवे वहीं पे सो रहा है, तो वो सोचती है अच्छा है ये लाई हिंगवे सो रहा है तो मैं उठकर जरा जाकर नहा लेती हूँ और वो नहाने चली जाती है। इधर लाई हिंगवे उठता है और सोचता है ये उसके साथ क्या हो रहा है, वो एक लड़के के प्यार में पागल कैसे हो सकता है, उसे यंग से बात करनी होगी। इधर यंग को दिखाया जाता है कि यंग परेशान हो रही है कि वो लाई हिंगवे से उसने झूठ बोला है। अब वो परेशान हो रही है कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी लाई हिंगवे इमेजिन कर रहा होता है कि वो बाथरूम में उसे नाम देकर बुला रही है। तब ये सोचकर लाई हिंगवे परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि अगर वो दोनों एक साथ रहेंगे तो सच में वो उसके प्यार में पागल हो जाएगा। इसलिए उसे उससे अभी बात करनी होगी और वो कुछ सोचता नहीं और उसके बाथरूम में एंटर कर जाता है और बाथरूम का डोर खुला रहता है, वो टूट जाता है। लेकिन वहाँ जब वो जाता है तो वो देखता है और शॉक हो जाता है कि अरे ये तो एक लड़की है। अब लाई हिंगवे को तो ये बात पता है कि यंग लड़की है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि यंग को ये बात पता चले, इसलिए वो सोने का नाटक करने लगता है। लेकिन जब यंग वहाँ से चली जाती है तो वो परेशान होने लगता है कि यंग अगर लड़की है तो उसने उसे बताया क्यों नहीं। वो जब कॉलेज जाता है तब वहाँ भी ये सोचता है कि अगर ये लड़की है तो ये लड़का होने का नाटक क्यों कर रही है। फिर उसे पता चलता है कि नए और ट्रांसफर स्टूडेंट के फाइल को चेक किया जा रहा है, तो वो मोफिंग को कहता है कि मोफिंग क्या मैं भी तुम्हारी हेल्प करूं। लाई हिंगवे यंग के फाइल को चेक करता है कि क्या उसके फाइल में भी लड़का लिखा है या लड़की। तो वो देखता है कि उसके फाइल में भी लड़का लिखा हुआ है। तो वो समझ नहीं पाता है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो वो ये यंग के अंकल जो इस कॉलेज के डॉक्टर भी हैं उनके पास जाता है और पूछता है कि क्या कोई लड़की जो लड़का बनकर रह रही है और अचानक पता चलता है कि वो लड़की है, तो क्या उस लड़के को उस लड़की को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यंग के अंकल या लाई हिंगवे से पूछते हैं क्या तुम्हारे दोस्त को उस लड़की ने चोट पहुंचाई है, और अगर नहीं पहुंचाई है तो हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो। लाई हिंगवे इस बात को समझ तो जाता है लेकिन थोड़ा परेशान होता है। इधर स्कूल के एनिवर्सरी फंक्शन में ऑडिशन देने के लिए सॉन्ग हुई गाना गा रही होती है। यंग देखते हैं कि लाई हिंगवे उदास है तो उसे मनाने के लिए उसके साथ मस्ती करने लगती है और ये सॉन्ग हुई देख लेती है। सॉन्ग हुई क्या पूरा कॉलेज देख लेता है और कुछ फोटोग्राफर उसके फोटो क्लिक कर लेते हैं और ये सब देखकर सॉन्ग हुई बीच में ही गाना छोड़कर चली जाती है। अब ये तो सॉन्ग हुई की बात है, लेकिन फोटोग्राफर ने जो फोटोग्राफ खींचा है उससे तो वो इस बात के लिए खुश है कि दो लड़के एक दूसरे के प्यार में पड़ गए हैं, यंग और लाई हिंगवे। ये कल की बहुत ही अच्छी हेडलाइन बनेगी। मूसीसी भी क्विंग जी के हेल्प से ऑडिशन देती है और वो सिलेक्ट हो जाती है और वो क्विंग जी से इम्प्रेस भी हो जाती है। इधर जब यंग मूसीसी को चेयर कर रही होती है तब ये लाई हिंगवे पूछता है कि तुम उन दोनों को चेयर क्यों कर रही हो। कहती है वो मैं उन दोनों की दोस्त हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो लोग खुश रहें। तब लाई हिंगवे पूछता है क्या तुम्हारा कोई सीक्रेट है, और सीक्रेट है तो तब भी तुम खुश रह सकती हो कैसे। तब वो बात बदलते हुए कहता है मैं बस जानना चाहता हूँ, अगर वो तुम्हारा कोई सीक्रेट है तो तुम मुझे बता सकती हो। तब यंग को इस बात का शक नहीं होता है और वो दोनों वापस से ऑडिशन देखने लगते हैं। फिर सॉन्ग हुई यंग को रेस्टोरेंट में देख लेती है कि वो सॉन्ग हा हान के साथ काम कर रही है और सॉन्ग हा हान उसे तंग कर रहा है। तब सॉन्ग हुई सोचती है तो अच्छा मौका है, क्योंकि यंग ने लाई हिंगवे को कहा था कि उसने वो कैफ़े छोड़ दिया है, लेकिन अभी तक उस कैफ़े में वो सॉन्ग हा-ऑन के साथ काम कर रही है। तो सॉन्ग हुई को अच्छा मौका मिलता है कि वो ला हिंगवे को यंग के प्रति जलाए। तब सॉन्ग हुई एक प्लान बनाती है और उसके इसमें वो लाई हिंगवे को उस कैफ़े में बुलाती है और इधर-उधर की बातें करते हुए वो उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करती है। तब लाई हिंगवे वहाँ से जाने लगता है। तभी वो कहती है तुम मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पी लो, और वो ऑर्डर देने के लिए वेटर को बुलाती है। जब यंग उसका ऑर्डर लेने के लिए जाती है तभी सॉन्ग हा-हॉन उसे रोक देता है और कहता है कि तुम उस ऑर्डर को लेने के लिए मत जाओ, वहाँ लाई हिंगवे है। लेकिन
यंग को उसकी बात झूठ लगती है और वो ऑर्डर लेने के लिए चली जाती है। जब वो वहाँ देखती है तो वो लाई हिंगवे को देखकर शॉक हो जाती है और लाई हिंगवे भी यंग को देखकर शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि यंग ने उससे झूठ बोला, वो उसने कहा था कि उसने जॉब छोड़ दिया, लेकिन वो अभी तक यहाँ काम करी। इस बात को लाई हिंगवे का बहुत बुरा लगता है। तब यंग वहाँ से बहाना बनाकर जाने लगती है। तब सोहान उसे जाने से रोक लेता है, लेकिन लाई हेंगवे सॉन्ग हुई को कहता है कि अच्छा, तुमने प्लान के तहत मुझे यहाँ बुलाया था कि तुम मुझे दिखा सको कि यंग यहाँ काम कर रहा है। तब सॉन्ग उसे झूठ बोलती है कि उसे पता नहीं था कि यंग यहाँ काम कर रही है। अब यंग ये सब बातों से इतना परेशान हो चुकी है कि वो जब कॉफ़ी बनाने जाती है तो वो परेशान हो जाती है और वो इवन जलने वाली होती है। तभी उसे सॉन्ग हान आकर बचा लेता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। तब यंग कहते हैं कि तुम मेरी इतनी चिंता मत करो, ये सबसे सारा मामला और बिगड़ेगा ही, ठीक नहीं होगा। तब सॉन्ग हान कहता है ठीक है, अगर सारा मामला बिगड़ रहा है तो बिगड़ने दो। तब वो उसे किस करने की कोशिश करने लगता है और ये सब लाई हेंगवे देख लेता है और वहाँ से चला जाता है। तब सॉन्ग हुई कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यंग लुटियान की इतनी केयर नहीं करना चाहिए। तो लाई हेंगवे कहती है तुम ये मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ और तुम मेरी केयर करना छोड़ दो। ये सुनकर सॉन्ग हुई गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ यंग आती है और उससे लाई हेंगवे के बारे में पूछती है तो सॉन्ग हुई उसे इग्नोर कर देती है और कहती है मुझे नहीं पता, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तुम उसे खुद ही ढूंढ लो। फिर उसे रास्ते में क्विंगजी और मूसी से भी मिलते हैं। वो उससे भी पूछती है कि आखिर तुमने लाई हेंगवे को देखा है, वो कहाँ गया है? तो वो लोग बोलते हैं कि उन्हें नहीं पता। फिर वो कहते हैं क्यों नहीं वो घर जाकर देखे कि आखिर हो सकता है लाई हेंगवे घर आ गया हो। फिर वो घर आती है। जब वो घर आती है तो देखता है उसका सारा सामान पैक किया हुआ है और लाई हेंगवे उसे घर से निकल जाने के लिए कहता है। तब यंग लाई हेंगवे को समझाने की कोशिश करती है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। तब लाई हेंगवे उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि मैं तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं करता, तुमने झूठ बोला, तुमने कहा था कि तुमने वो जॉब छोड़ दी है, लेकिन तुमने वो जॉब नहीं छोड़ी। अगर तुमने ये जॉब छोड़ी तो तुमने इस कपड़े को क्यों पहना है और तुम उसके यहाँ जॉब क्यों करती हो? यानी तुम शुरू से उसके यहाँ जॉब करती हो, तुम उसी के लिए काम करती थी, तुम इसलिए यहाँ आई थी ताकि तुम मेरा मजाक उड़ा सको। तुम शुरू से ही सॉन्ग हान के लिए काम करती थी ताकि तुम मेरे करीब आ सको, उसके बाद तुम मेरा भरोसा तोड़ सको। तब यंग उसे समझाते हुए कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सारी बातें समझाती हूँ। तब लाई हेंगवे उसे पैसा दिखाते हुए कहता है अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कैसे आए? नहीं, सॉन्ग हान ने तुम्हें ये पैसे मेरी फीलिंग के साथ खेलने के लिए दिए ताकि तुम मेरे साथ रह सको और मेरा भरोसा तोड़ सको। ये सब बात सुनकर यंग बहुत ही हैरान हो जाती है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि लाई हेंगवे ने ना सिर्फ उसके सामान को बाहर फेंका था बल्कि उसके सामान की छानबीन भी की थी। ये बात यंग को बहुत बुरी लगती है और वो उससे कहती है कि तुमने मेरे सामान को छेड़छाड़ करने की कोशिश क्यों की, मेरी भी तो अपनी प्राइवेसी है। तब लाई हेंगवे से कहता है कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ रह रही हो, ये घर मेरा है तो तुम्हारी कोई भी प्राइवेसी नहीं है, तुम्हारा कुछ भी अपना प्राइवेट नहीं है। ये बात यंग को बहुत ही बुरी लगती है और वो लाई हेंगवे को एक थप्पड़ लगाती है और लगाना भी चाहिए। फिर यंग उससे बोलती है तुम्हें क्या हो गया, मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश करी, तुम सच क्यों नहीं सुनना चाहते? तो लाई हेंगवे कहता है और तुम्हारा क्या, तुमने कभी मुझे सच बताने की कोशिश की है? तो अपना सामान बांधो और यहाँ से चली जाओ। अब यंग घर के बाहर बैठकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि बाहर बहुत कस के बारिश होने वाली है। अब वो परेशान हो जाती है कि ना ही उसके पास अम्ब्रेला है ना ही रेनकोट है, दोनों तो कैफे में है। अगर बारिश होगी तो वो भीग जाएगी और उस सबको पता चल जाएगा कि वो मरमेड है। अब बारिश बहुत ही जोरों से स्टार्ट हो गई तो हमारा हीरो लाई हेंगवे चाहे कितना भी गुस्सा हो लेकिन फिर भी वो परेशान हो रहा है, पता नहीं यंग छाता लेकर गई है या नहीं। इधर यंग बहुत ही तेज बारिश में फंस जाती है और वो एक छतरी के नीचे बैठ जाती है और इंतजार करती है कब वो बारिश रुके और वहां से जा सके। तभी वो देखती है कि उसके सामने कोई खड़ा है। और गाइस, इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो।